सलामती है उन आँखों पे जो हिदायत पे नज़रें जमाए बैठी हैं। इस वक्त ईरान और इसराइल के माबैन जंगी सूरत हाल और उसके बाद लोगों के तासुरात, उनके फ़ीडबैक, कमेंट्स। दुनिया भर की फ़ौजें जो अपने अपने महाज पे जंगी असलाह और सहूलियात के साथ साथ महाज पे डट जाती हैं, वैसे ही पाकिस्तान में पाकिस्तानी फ़ेसबुक मुजाहिदीन अपने अपने महाज को संभाल लेते हैं कमेंट्स की सूरत में, लाइक्स और ट्वीट्स, रीट्वीट्स या फिर वीडियोस और स्टेटस की सूरत में। पाकिस्तान में भी इस वक्त वही फ़िज़ा है जो मेरे ख़्याल है कि फ़लस्तीन के गज़ा के धुओं से ज़्यादा हैवी है, इसलिए लोग उसको महसूस कर रहे हैं और उसे भूल गए। इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे कि इस वक्त फ़लस्तीन में क्या हो रहा है। हम इराक़, ईरान, सऊदीया, हिजाज़ या फिर गल्फ़, पर्शियन कंट्रीज़, ईरान स्पेशली, और फिर भारत की तरफ से तवज्जो हटाएं तो वापसी फ़लस्तीन की तरफ आ पाएँ। ख़वातीन और हज़रात, इस पूरी कशमकश में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि ईरान और इसराइल के माबैन मामलात कहाँ पर हैं। इस वक्त जो इसराइल के जवाब में ईरान ने रद्द अमल दिखाया उसमें किस हद तक सदाकत है, किस हद तक उसमें ईमान और जज्बा ईमानी है। मगर उससे पहले मैं ये जायज़ा आपके सामने ज़रूर रखना चाहूँगा कि हमारे फेसबुक के कमेंट्स के मुजाहिदीन जो इस वक्त तालियां बजा रहे हैं, या तो एक मुल्क की हिमायत में या फिर उसी के ख़िलाफ़ गालियां दे रहे हैं, अपनी मोहब्बत नफ़रत का इजहार कर रहे हैं, दोनों ही तरफ के लोग ये भूल गए हैं कि असल मुद्दा फ़लस्तीन का है, असल मसला गज़ा का है, असल ज़रूरत फ़लस्तीनी भाइयों को आपकी है। आप उनके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे, और जो कुछ भी कर रहा है उसको आप कुछ भी नहीं समझ रहे। जो कोई हल्की फुल्की कोशिश भी करता है, आप इस तमाशे और इस वलवले और इस शोर और वावेले में कि ये तो कुछ भी नहीं था, ये तो ड्रामा था, ये भूल जाते हैं कि आपका ये ड्रामा एक तरफ, वहाँ हकीकत में बॉम्ब गिर रहे हैं, वहाँ हकीकत में अस्पतालों में इलाज नहीं बल्कि मरीज़ अमवात की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि नापैद अस्पतालों पे भी बॉम्बबारी का सिलसिला जारी है। खाने को रोटी नहीं है, लोग घास खा रहे हैं। चारों कोनों से समेट के लोगों को एक तरफ लाके मारने के सारे इंतजामात कर लिए गए, और आपको शायद ये भी नहीं मालूम कि आसपास सारे इस्लामी ममालिक हैं, मगर कोई एक ऐसा नहीं है जो बॉर्डर खोले या इमदाद कर सके। खुद दुनिया का एक ऐसा इदारा कि जो हर मुल्क में जाके अपनी खिदमात देता है और उसको यूएनओ और अमेरिका का तावन हासिल होता है, यानी वर्ल्ड किचन को, कि जिसने अपनी शाखें यहाँ पर खोलनी, टेम्पररी बेसिस बनाई और फ़लस्तीनी लोगों को खाना और ख़ुराक फराहम करने के लिए कुछ सेंटर, कुछ गाड़ियाँ वहाँ छोड़ी, उसके ऊपर भी बॉम्ब गिराए और इसराइली फ़ज़ाइया ने ऑफिशियली बॉम्ब गिरा के उनकी गाड़ियों को निस्तो नाबूद किया, जिस पे वर्ल्ड किचन के लोग, उनकी इंतज़ामिया महवे हैरत है कि हम तो किसी तरफ फ़ौज में शामिल नहीं है, हमारे हाथों में हथियार नहीं है, पत्थर भी नहीं है, हमारे हाथों में तो रोटियाँ हैं, चंद निवाले हैं, खुराक है जो हम भूखों को पहुँचाने आए। इससे बालातर कि वो भूखा आपकी फ़ौज का है या सामने फ़लस्तीनी शहरी है। हम इस धुएँ और गर्दो गुबार में जो इसराइल और ईरान की जंगों के कमेंट्स हैं, एक कमेंट भी ऐसा नहीं कर पा रहे कि शायद किसी का हौसला ही बढ़े। 40, 50, 60 इस्लामी ममालिक में कोई ऐसा मुल्क नहीं है कि जो इसराइल को जवाब दे सके, और अगर कोई जवाब दे रहा है तो हमारा मुद्दा ये है कि वो तो अपनी ज़ात की जंग लड़ रहा है। भाई, क्या मेरी फ़िरका वारियत, मेरा फ़िरकी की बुनियाद पे पैदा होने वाला तासुफ़ इस हद तक बढ़ गया है कि इस तासुफ़ में मुझे अब हक भी धुंधला दिखाई दे रहा है? क्या मैं ये कहते हुए भी कतराता हूं कि ईरान क्या, अगर खुद अमेरिका भी इसराइल पे बम मारता हम उसकी हौसला अफजाई करते, हम कहते वाह। अगर ये भारत, ये पड़ोसी भारत भी अगर इसराइल के ऊपर बमबारी करता तो हम कहते कमाल हो गया, जिंदाबाद। भारत के अपने अवामिल कश्मीर में इंतहाई जलालत पे मबनी है, मगर ये काम जो उसने इसराइल पे किया है किसी न किसी गैरत के तकाजे में किया है। अगर दुश्मन भी दुश्मन का दुश्मन हो जाए, हमारे लिए वो दोस्त हो जाता है उस फेल में कम से कम। मगर हमें तो अपने लिबादे में जो छुपा मुनाफिक है वो दूसरों के अंदर हुलूल किया हुआ नजर आता है, लिहाजा हमें फ़लस्तीनियों की परवाह ही नहीं है। आज के खबरनामे के मुताबिक अमेरिका ने पड़ोसी मुल्क ईरान के ऊपर मज़ीद सैंक्शंस लगाई हैं। ये इनके लिए पुराना नहीं है।
शायद ये इसके आदी ही हो चुके हैं। मगर वो लोग जो इन सैंक्शन से मुराद और माना नहीं समझते, मैं उनको समझाने के लिए कहता हूं कि इन सैंक्शंस की एक मामूली सी झलक को महसूस करना चाहें तो अपनी ईरान के साथ गैस पाइपलाइन को देख लें कि जिसके खौफ से, यानी सैंक्शंस ना हो जाए, इस खौफ से हम वो मंसूबा भी पूरा नहीं कर पा रहे जो हमारे फ़ायदे में और उस तरफ से मुकम्मल हो चुका है, और हम उसका पहला कदम नहीं उठा पा रहे। सैंक्शंस क्या चीज़ होती हैं, सैंक्शंस का खौफ और उसकी मईशत पे किस नौयत के असरात होते हैं, ये समझने के लिए मेरी कौम जो सब्ज़ी और शुतुरमुर्ग में फल फरोशी के नरगे और सब्ज़ी वालों के और फल वालों के बढ़ते हुए रेट्स के ऊपर नाला होती है और फिर अपनी मर्ज़ी के सेठ से शुतुरमुर्ग की कहानियाँ सुनती है, वो इस बात को कैसे समझ पाएगी कि भाई हम तो इन सैंक्शंस के मानों से वाकिफ़ नहीं है। हमारे यहाँ तो डॉलर अगर 300 के करीब आता है हमारी चीखें निकलती हैं, जो हक है। मगर उस मुल्क में कि जहाँ पाकिस्तान की करेंसी 100 नहीं 1000 गुना ज़्यादा हैवी है उसके करेंसी के मुकाबले में, जहाँ उसके दरम दिनार या उसकी अपनी करेंसी की कोई औकात ही नहीं बची है, जहाँ आप 100 का नोट पाकिस्तानी रखते हैं तो वो 100 हज़ारों आपके सामने रख देते हैं। मईशत इस लेवल पे गिर चुकी है, अगर उसने मिसाइल मारा है तो अच्छा काम किया है, या कम से कम यही कहते हैं कि यार गैरत का तकाजा है कि इस पर हम खामोश रहेंगे, क्योंकि मारा जिसने भी है पिटा हमारा दुश्मन है, पड़ा हमारे दुश्मन की सरहद के ऊपर है। ये जो अभिनंदन आए थे पाकिस्तान में, जिनको चाय बहुत पसंद आई थी, कितने पाकिस्तानियों को मार कर आए थे, ज़मीन पे कितने पाकिस्तानियों को मारा था। फिर इतना खुश क्यों हुए थे हम इसलिए खुश हुए थे कि हमारी टेरिटरी में आके गिरा हुआ और हमने उसका मुंह पर जवाब दिया, ये हौसला था। अब अगर उम्मत मुस्लिमा इसराइल की टेरिटरी में पड़ने वाले 200 मिसाइल के गिरने पर खुश होती है, चाहे उसकी हलाकत एक छोटी बच्ची की सूरत में हो, या फिर उनके ज़मीर की सूरत में हो, या फिर उसकी ज़रबत आप जैसे मुनाफिकीन को पड़ रही हो, तो इसमें मसला क्या है? खुशी तो इस बात की है कि कम से कम फ़लस्तीनियों ने उन गुजरते हुए मिसाइलों को पड़ते हुए देखकर अल्लाह अकबर के नारे बुलंद किए और कहा कि अल्लाह के रसूल की मदद आ गई, अल्लाह की मदद आ गई, अल्लाह के रसूल का वादा सच्चा था। मगर इस खुशी को तो वही महसूस कर सकता है ना जो इस खुशी की नौयत से वाकिफ़ हो, जिसके यहाँ इस खुशी के असरात नुमायाँ हो। मेरे मुल्क में तो तासुब है, और वो भी इस नौयत का कि हम हक़ाइक़ से पर्दा न सिर्फ उठाते हैं बल्कि अपने बातिल के ऊपर पर्दा डालकर हक़ाइक़ को पर्दे में लपेट कर फांसी चढ़ा देते हैं। आज एक और चीज़ दिलचस्प आपके सामने रखता हूँ, क्योंकि मुझे इस पर तबसरा करना है, और ज़ाहिर है ये इतना ज़रूरी मौजू है कि मेरे आपके इसके उसके तमाम मौज़ूआत एक तरफ, उनको पसे पुश डालकर फ़लस्तीन की हैसियत और मौजूदा मुस्लिम ममालिक की हरकत के ऊपर बात करना इंतहाई ज़रूरी है। सुनने में तो ये भी आया कि पास ही मौजूद उर्दन ने फ़ज़ाई तौर से इसराइल का साथ दिया है। हैरत अंगेज़ तौर पे सुनने में तो ये भी आया है कि हिजाज़ यानी सऊदिया अरबिया की हुकूमत ने बजाय ये कि फ़लस्तीनियों का साथ दें, इसराइलियों की किसी न किसी अंदाज से मुआवनत कर दी है। वैसे तो उनकी खामोशी भी मुजरिमाना खामोशी है, मगर अगर उन्होंने फ़िज़ाई तौर पे या इक़्तिसादी तौर पे या मुआशी तौर से या सियासी तौर से किसी भी तरह से इसराइल की हिमायत की है तो फिर ये हिमाकत काउंट होती है। ऐसी हिमाकत के दौर में अगर कोई हरकत रॉकेट मिसाइल, ब्लास्टिक मिसाइल या किसी भी तौर से कर रहा है, मेरी तासुबाना निगाह उसे सराह क्यों नहीं रही है? सिर्फ इसलिए कि वो किसी फ़िरके से ताल्लुक़ रखता है और मैं किसी और मसलक से ताल्लुक़ रखता हूँ, या इसलिए कि उसका मुल्क दूसरा और मेरा मुल्क दूसरा है, या मामला कोई और है? ख़वातीन व हज़रात, मैं जहाँ इतनी संजीदा गुफ्तगू आपके सामने रख रहा हूँ दलाइल के साथ, वहाँ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि वही इसराइल जो पलट कर हमला करने में मशहूर है, जो 7 दिनों में 7 अरब ममालिक की बोलती बंद कर सकता है, जो जंग मुसल्लत करने के बाद उनको घुटने पे बिठा सकता है, जो मिस्र को, जॉर्डन को और दीगर अरब ममालिक को माफ़ी मांगने पे मजबूर कर सकता है, जो उनके दरिया समंदर पे कब्ज़ा कर सकता है, उनकी फ़ज़ाइया को निस्तो नाबूद कर सकता है, अगर वो ईरान के चंद मिसाइल के गिर जाने के ऊपर अब तक सोच रहा है कि जवाबी हमला कब करना है, कैसे करना है और करना भी है कि नहीं करना, ये बहुत बड़ी जीत है।